माह एहतियात से गुजार लिया तो कोरोना के बुरे असरात से बच सकते हैं। अगला मरहला बहुत मुश्किल है। लॉकडाउन से कोरोना कम रुकेगा, नुकसान ज्यादा होगा। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असेंबली में दबंग खिताब, बोले अस्पतालों में दबाव बढ़ गया है, एहतियात ना की गई तो मजीद बढ़ेगा। लॉकडाउन से मईशत पर फर्क पड़ेगा, इसके असरात तो अमरीका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे कहा जा रहा है जैसे हमें स्विट्जरलैंड की मईशत मिली। वजीर आजम ने माजी की हुकूमतों के कारनामे भी गिनवा दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत दीगर वज़राए आजम के बैरून मुल्क दौरों पर उठने वाले अखराजात का कच्चा छट्टा खोल दिया। कहा, हम हुकूमत में आए तो बोझ में दबा पाकिस्तान मिला। जवाब उनसे लिया जाए जो मुल्क को इस नहज पर छोड़ कर गए थे। हमने अपने अखराजात कम किए, हुकूमती इकदाम से करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ाई, पिछली हुकूमतों के 5000 अरब भी वापस किए, मुश्किल हालात में भी गरीबों के लिए तारीखी एहसास प्रोग्राम मुतारिफ कराया। दस साल में हमने बहुत जिल्लत झेली। उसामा बिन लादेन की मौत के बाद सारी दुनिया ने हमें बुरा भला कहा। वजीर आजम इमरान खान का इजहार ख्याल, कहा, दहशतगर्दी की जंग में हमें मालूम ही नहीं था कि अमरीका के इत्तेहादी हैं या दुश्मन। हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी फॉरेन पॉलिसी है। हमने वाजे किया किसी की जंग नहीं लड़ेंगे। वजीर आजम ने कश्मीर का मामला भी उठाया, कहा, भारत पाकिस्तान को दबाकर रखना चाहता है। भारत में मोदी एक बहुत बड़ा अजाब बनकर आया है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की पूरी कोशिश कर रहा है। जब तक लीडरशिप का एहतसाब नहीं होगा, गुर्बत का समंदर रहेगा। वजीर आजम इमरान खान का खिताब, बोले, हमने पाकिस्तान को रियासत मदीना के उसूलों पर खड़ा करना है। मेरी किसी से जाती लड़ाई नहीं। जिस मुल्क की एलीट करप्शन में लगी है तो वो तरक्की कैसे करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे कहा, पैसा कहां से आया, मैंने सारे सबूत और मनी ट्रेल जमा कराई। नैब को हमने नहीं बनाया मगर बुरा भला मुझे कहा गया। जमहूरियत में मेरिट और एहतसाब होना चाहिए, होता है। हमने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कराई तो पता चला शुगर मिल्स की इजारादारी है। मुसाफकती कमीशन और FBR भी मिले हुए थे। वॉरेट लिखेगा, न्यूक्लियर पावर के पास वेंटिलेटर्स नहीं थे। ओपोजिशन रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तानी मईशत दुबूहाली का शिकार है। जिस मुल्क का सरबराह ये कहे कि हमारी मईशत दिवालिया हो चुकी तो उसके साथ भला कौन काम करेगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 8 से 7% पर आ गई। मार्च से अब तक शरह सूद में 6.25% कमी की गई। शरह सूद 2 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। MQM लंदन के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान ने टारगेट किलिंग की मुख्तलिफ मंसूबाबंदियों का एतराफ भी कर लिया। नाम के आगे भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं हो जाता। भुट्टो वो होता है जिसका बाप और दादा भी भुट्टो हो। सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख का तंज, कहा, मूनसून की बारिशें होने वाली हैं, इंतजाम कर लें वरना बिलावल कहेंगे जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 148 अफराद जाम भाग, अमवात 3903 हो गई। एक दिन में मजीद 4044 अफराद मुतासिर। मुल्क भर में अब तक 1,92,970 अफराद मोहलिक मर्ज का शिकार बन गए। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कई इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली गायब। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान। घरों में करंटीना में मौजूद कोरोना के मरीज शदीद परेशान। और भारतीय मीडिया हाउस टी सीरीज का पाकिस्तानी गुलकार से बोझ। टी सीरीज ने यूट्यूब से आतिफ असलम का गाना किन्ना सोना हटा दिया। आतिफ असलम के गाने किन्ना सोना पर भारतीय इंतहा पसंदों और भारतीय अवाम ने तनकीद की थी।